हाँ चलो स्टार्ट भी कर दिया मैंने। ओके, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि भाई आपको बच्चों 1.2 का क्वेश्चन 1, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में से कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर 1.6, तो ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरा पोर्शन मैंने कैंसिल किया क्योंकि ये कट हो गया है। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी, ये भी पूरा पोर्शन, इतना पूरा पोर्शन दे मैंने कैंसिल किया, मतलब कट हो गया है। ये जो बाकी का ऊपर का पोर्शन है वो है, और उसकी मुताबिक मैं आपको सीधा 1.2 पे ले चलता हूँ। आपको पीडीएफ तो गुजराती में आया होगा, क्योंकि इंग्लिश में आई डोंट नो इन लोगों ने इंग्लिश में बनाया कि नहीं बनाया, कहीं से भी इंग्लिश में नहीं आया, सिर्फ गुजराती में ही पीडीएफ आया है। अब ये जो 1.2 है पेज नंबर 25 पर, तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करवाते हैं। क्या लिखा है? बैलेंस कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? कॉइन, कॉइन का मतलब पता है ना, एक रुपए का कॉइन। टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार उछालना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फॉलोइंग इवेंट्स गेटिंग ऑल 3 एट्स। ये हमें करना है। अब किस तरह से, तो चलो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी आपको। चलो अब आपको अच्छे से दिख रहा है इन्होंने। ओके, क्वेश्चन 1 और है पेज नंबर 25 पर। ओके, बैलेंस कॉइन टोस्ट 1 2 नहीं 3 टाइम्स टॉस किया है। अब बैलेंस कॉइन जब 3 टाइम टॉस करते हैं, तब आपको क्या करना है कि पहले एक टाइम टॉस करते हैं तो क्या होता है, a coin toss, then head tail। आपने कॉइन कभी ना कभी तो टॉस किया होगा, यस? कभी कॉइन टॉस किया है ऐसे? हाँ सर, करा है ना। हाँ करते हो ना कई बार। आज तू नाश्ता कराएगा, चल हेड और टेल करते हैं। हेड आया तो तू कराएगा, टेल आया तो मैं नाश्ता करवाऊंगा। कराते हैं कभी ऐसे ऐसे? हाँ हाँ, तो ऐसे एक कॉइन टॉस किया या सिर्फ एक कॉइन, तो आंसर आता है हेड या टेल। लेकिन अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 coins are tossed। 2 कॉइन टॉस करते हैं सर, 2 मतलब ये समझ में आ रहा है क्या? रुपए रुपए के 2 कॉइन लेने हैं, 2 कॉइन लेके तो सर 2 आंसर आएंगे। अब 2 आंसर क्या आ सकते हैं सर? दोनों पे हेड आ सकते हैं, दोनों पे टेल आ सकता है, या पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे टेल, या दूसरे वाले पे हेड पहले वाले पे टेल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सर ये तो हमें आता है, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि 1 कॉइन का याद रहेगा, 2 कॉइन का याद रहेगा, 3 कॉइन का, 4 कॉइन का याद नहीं रहेगा। तो लिखने की सिस्टम आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं अभी आपको यहाँ पर u सैंपल स्पेस u इज इक्वल टू 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या करना है, पहले 1 कॉइन का आंसर आपको पता है ना, वही लिख देना है। 1 कॉइन का आंसर क्या है सर? h एंड t लिख दो, h एंड t। 1 कॉइन का आंसर लिख दिया सर। अब क्या करेंगे? 1 कॉइन का आंसर सर लिख दिया, आप क्या करेंगे? दोनों के पीछे h लगा दो, h h। सर अब क्या करेंगे? वापस 1 कॉइन का आंसर लिख दो। 1 कॉइन का आंसर h एंड t वापस लिख दिया मैंने। अब दोनों के सर। पीछे क्या लिखूंगा? सर हाँ, ये इसमें तो एक ही कॉइन उछाला है, आपने 2 कॉइन क्यों लिखा?
दो, उसने तो 3 कॉइन बोला है, क्वेश्चन में तो 3 कॉइन है, पर मैं आपको स्टेप सर बाय स्टेप, अगर एक उसमें कॉइन लिखा है उछालोगे, 3 सर उसमें हाँ तो लिखा है वही 3 बार टॉस किया। वही तो मैं कह रहा हूँ, पर पहले मैं आपको सिखा, एक कॉइन उछालते तो क्या आंसर आएगा, 2 कॉइन उछालते तो आंसर क्या आएगा, उसके बाद आऊंगा 3 कॉइन उछालते तो आंसर क्या आएगा। स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। चलो अब बताओ मैं इसके पीछे क्या लिखूंगा, पता है? टी। यस, टी लिख दो, टी। तो ये आंसर आ गया क्या, अगर आप कॉइन 2 टाइम्स उछालते हो, 2 कॉइन्स मतलब 2 टाइम्स उछाल, ओके, यू बोलना 2 टाइम्स टॉस्ड, ये कहने का मतलब था कि 2 टाइम्स टॉस्ड, ये कॉइन टॉस और क्या वही कॉइन, एक कॉइन 2 टाइम्स टॉस्ड, तो आंसर क्या आएगा, एच एच टी एच एच टी टी टी। बोलो कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, फिर बाद में नहीं कहा। क्या हुआ डाउट, बोलो। ना ना वो बोलो, हो गया ना सर। नहीं नहीं डाउट है। हाँ क्या है बोल, हो गया क्लियर सर। हो गया ना, ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से। हाँ 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 हाँ। हाँ, अब मतलब मैंने क्या किया, आपने ध्यान से देखा, 1 कॉइन का आंसर जो है एच टी लिख दिया, दोनों के पीछे एच एच लिख दिया, वापस 1 कॉइन का आंसर लिखा, दोनों के पीछे टी टी लिख दिया। अब 3 टाइम्स टॉस्ड कॉइन, 3 times are tossed, then what happens? सर अगर 3 बार उछालेंगे तो क्या करेंगे, एक ही कॉइन, एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, तो रिजल्ट 3 मिलेंगे। सर पहली बार भी ट्रिपल हेड एच। मिला, दूसरी बार भी हेड मिला, तीसरी बार भी हेड मिला, हो सकता है कि नहीं ऐसा? हो हाँ सकता है। लेकिन सर आपको ट्रिपल एच, रटना ट्रिपल टी, नहीं। हाँ क्या, ट्रिपल एच, ट्रिपल टी, एच टी, टी टी एच टी एच, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेकिन लेकिन हमें याद रट्टा नहीं करना है। तो देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो उसका आंसर आपको पता है ना, 2 कॉइन का रिजल्ट क्या है, मतलब सॉरी 2 टाइम्स टॉस करते हैं रिजल्ट क्या है, एच एच टी एच एच टी। अब तो आपके पास है लिखा हुआ है ना, इसी को कॉपी कर दो, कॉपी माने में एक्सपर्ट हो, एच एच टी एच एच टी एंड टी टी। ये मैंने क्या किया, 2 टाइम्स टॉस करते उसका रिजल्ट मुझे पता है, वही मैंने कॉपी कर दी। अब इन सबके पीछे मैं क्या लगाऊंगा आपको पता है, इन एच सबके पीछे एच, एच देखो ये एच लिख दिया, एच लिख दिया, एच लिख दिया, एच लिख दिया। वापस अब क्या करूंगा, 2 टाइम्स का रिजल्ट लिखूंगा, मैं वापस ये आंसर लिख दे रहा हूँ, एच एच टी एच एच टी टी टी, ये पूरा आंसर मैंने वापस लिख दिया। अब इन सबके पीछे मैं क्या रखा दूंगा, बोलो सबके पीछे क्या लिखूंगा, टी यस, टी 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 टी, और n इज इक्वल टू टोटल हो गया मेरा 8। सर n 8 कहाँ से हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गए 8। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया, बताओ बोलो। आ गया सर। हाँ कि सर। 1 कॉइन, सिर्फ एक कॉइन टॉस करते हो तो एच टी मिलता है। फिर मैंने क्या किया, 2 मतलब एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, तो पहले एक का आंसर लिख दिया, देखो एच टी लिखा मैंने पहले, फिर दोनों के पीछे एच लिख दिया, वापस ये एच टी मैंने लिखा, दोनों के पीछे मैंने टी टी लिख दिया, तो 2 का आंसर मुझे मिल गया। अब 3 टाइम्स टॉस करते हैं, तो मैंने पहले क्या कर दिया,
ये पूरा आंसर लिख दिया 1 2 3 4। तो देखो ये एच एच लिखा, ये टी एच लिखा, ये एच टी लिखा, ये टी टी लिखा, फिर सबके पीछे एच 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 लगा दिया। वापस यही आंसर नीचे भी वही किया, एच एच लिखा, टी एच लिखा, एच टी लिखा, टी टी लिखा, ये आंसर पूरा लिख दिया और सबके पीछे टी 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 लगा दिया। तो हो गया आंसर। आसान, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक का आंसर सारे बच्चों को आता है, एक के ऊपर से 2 में गए, 2 के ऊपर से 3 में गए। ओके, तो सर यहाँ खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। चलो ये पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? Getting all three heads. three heads. ओके, तो मैं चलो लिख रहा हूँ गेटिंग ऑल 3 हेड्स। is equal to event A getting all 3 heads। इससे मैं कह रहा हूं कि सपोज ये हमारा इवेंट A है, क्या है ये मेरा है इवेंट A ना। सर ये क्या लिखा, RF, RF का मतलब रिजल्ट फेवरेबल, RF रिजल्ट फेवरेबल टू इवेंट A is equal to small m। तो गेटिंग ऑल 3 हिट्स यानी कि आप 1 बार 2 बार 3 बार, तो तीनों 3 बार क्या चाहिए आपको, हिट्स, यानी कि ये हिट्स। तो आपको आंसर क्या चाहिए, एच एच एच, यानी कि आपका एम हो गया मुंबई, एम इज इक्वल टू 1, पी ऑफ ए इज इक्वल टू मुंबई अपॉन नागपुर 1/8। क्या हो गया बच्चों, ये एक ही है ना, एच एच सिर्फ एक बार आ रहा है, टोटल ये कितने हो रहे हैं 8, तो 1/8 हुआ। अब किसी को डाउट हो, क्वेरी हो तो बोलो। बच्चों चलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. चलो अब आगे पढ़ो, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। क्या लिखा है, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। Not getting a single head, इसे मैं कहूंगा इवेंट बी, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। क्या आंसर होगा बोलो बच्चों, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, तो इसका आंसर क्या होगा ये मुझे बताइए आप। चलो T T T. T. यस, नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। ये रहा ना, टी 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 टी, तो
टीटीडी कितनी बार आया? Therefore, B is equal to Mumbai upon Nagpur 1/8. 1/8. आगे आंसर. चलो now थर्ड क्वेश्चन बच्चों. थर्ड क्वेश्चन क्या है? Getting at least one head. चलो बच्चों, at least one head का मतलब क्या होता है? एक हेड और बाकी टीटी. सर TTH. HTH भी होता है. चलो बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन हेड. कम एक से हेड तो कम होना ही एक हेड. चाहिए. हाँ, ये लिखा ना, एटलीस्ट कम से कम एक हेड. कम से कम एक का मतलब, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि भाई खुशी कन्वर, आप कहीं पर जॉब लेने जा रहे हो और आपको पूछा जा रहा है आप कम से कम कितना सैलरी लोगे? $1 lakh. 1 लाख. इतना बड़ा 1 लाख. कम से कम 1 लाख लूंगी सर. आप फिर 2 लाख देना चाहो पर मंथ या 3 लाख देना चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम 1 लाख तो सैलरी आपको देनी है पर मंथ. ऐसा आपने कहा, तो यहाँ पर भी तो यही हुआ. एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ बताओ तो? कम से कम एक हेड होना चाहिए. 2 हो नो प्रॉब्लम, 3 हो नो प्रॉब्लम, 4 तो हो ही नहीं सकते. 4 क्यों नहीं हो सकते? 3 टाइम ही टच किया था. पॉइंट 3 टाइम ही सब टॉस करना है, तो उससे ज्यादा तो 3 टाइम टॉस करोगे तो 4 ही कहां से आएगा? यानी कि एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है? 1H या फिर 2H या फिर 3H. तो बोलो क्या क्या आंसर आएगा इसमें से, पता है आपको? लास्ट वाले को छोड़ के सारे. अरे वाह, बिल्कुल सही पकड़ा. लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सारे, क्योंकि सब में H आ रहा है. देखो 3 H है सर, आएगा. TH है सर, 2 H है, आएगा. HTH सर 2 H है, आएगा आएगा आएगा, 13 नंबर आएगा. TTH सर 1 H है, तो भी आएगा ना. एटलीस्ट कम से कम एक तो होना ही चाहिए. 2 हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम एक होना चाहिए. HHT सर आएगा. THT सर आएगा, 1 H है. HTT 1 H है, आएगा. TTD ये नहीं आएगा, एक भी H नहीं है. चलो, मुंबई इज इक्वल टू 7 होते हैं ना तीनों, 1 2 3 4 5 6 7. सो देयरफॉर P of C is equal to Mumbai upon Nagpur 7/8. नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4. तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ. क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? कहाँ गया? More than one head. Getting more than one head. Getting more than one, इसका मतलब बताओ. एक हेड से ज्यादा हेड होने चाहिए. क्या हुआ? है बच्चों, गेटिंग मोर देन वन हेड का मतलब क्या हुआ? एक हेड से ज्यादा होना चाहिए. तो कितने हेड होने चाहिए? मोर देन वन हेड मतलब एक से ज्यादा. तो एक से ज्यादा कितने हेड होने चाहिए? 2 या 3.
बिल्कुल सही, 2 या 3। तो यहाँ पर आप ढूंढो 2 या 3 कहाँ कहाँ मिलता है। 3 HHH, THH, HTH, HHT, और कहीं नहीं है, देख लो। 2H है, 2H है, 2H है, 3H है, और कहीं पर भी 2H नहीं है, देख लो ध्यान से जूम करके। नहीं, इसमें नहीं होगा। नहीं, H H H T H H H T H एंड HHT। तो बच्चों कितने हुए, गिनो तो। 4 by So P of D is equal to मुंबई अपॉन नागपुर, यानी कि 4/8, यानी कि 1/2 हो गए। देखो अच्छा था ना। अब नंबर 5, चलो आप पढ़ो यार, हर बार मैं ही पढ़ूं। करण पढ़ तो बेटा नंबर 5। करण नंबर 5 पढ़ तो। हाँ हाँ getting at the most one head. Getting at the most one head. Getting at the most one head. Getting at the most one head। अब इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। मैंने इसे इवेंट की कहा। रिजल्ट फेवरेबल टू इवेंट इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू, अरे कट रहा है, बोलते भी नहीं हो सर, कट रहा है, नहीं दिख रहा है। बच्चे बोलते भी नहीं है कि सर नहीं दिख रहा है। अरे अभी भी कट रहा है। नहीं, अब हाँ, अब दिख रहा है। ये यार किस तरह से सेट करूं। हाँ, अब पूरा दिख रहा है ना। दिख रहा है, ओके। चलो अब एट द मोस्ट वन है। अब एट द मोस्ट के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई खुशी कर्मा ने तो मिनिमम एटलीस्ट 1 लाख मांगा। अब अपने पूछते हैं किसको, ललित आया, ललित को, ललित एट मोस्ट का मतलब होता है ललित